नमस्कार, सादर प्रणाम। आज हम अपनी बात शुरू करें उससे पहले हमें फिल्म गंगा जल, फिल्म अपहरण आदि की याद पता नहीं क्यों आ रही। ये दोनों फिल्में बिहार के आपराधिक पृष्ठभूमि पर बनी हैं और इन्हें बिहार के ही निवासी फिल्म निर्माता प्रकाश झा ने बनाया था। इन दोनों फिल्मों में ये बताया गया और दिखाया गया कि बिहार में किस तरह अपराधियों के संगठित गिरोह काम करते हैं और किस तरह अपहरण तथा हत्याएं करते हैं। बिहार की चर्चा आज यहाँ करना इसलिए जरूरी हो गई क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह एक बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या राजधानी पटना के पास इलाके में हुई, उसने आम आदमी के रोंगटे खड़े कर दिए। बिहार में बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या राज्य की कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है। जिस तरह से राजधानी पटना के एक पॉश इलाके में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उससे सरकार के क्राइम कंट्रोल के दावों पर सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल ये मुद्दा राजनीतिक रूप ले चुका है और इसका चुनावी फायदा लेने की कोशिशें भी होगी। बिहार में अपराध हमेशा से एक बड़ा मसला रहा है। करीब 2 दशक की सत्ता में जेडीयू अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में यही गिनता है कि उसने राज्य को लालू के जंगल राज से बाहर निकाला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के नेता किसी भी मौके पर लालू राबड़ी के कार्यकाल में हुए अपराधों की याद दिलाने में नहीं चूकते। लेकिन गोपाल खेमका हत्याकांड हर सरकारी दावे पर एक सवाल की तरह है। डीएम ऑफिस और एसपी ऑफिस आवास के पास वारदात बताती है कि अपराधियों में पुलिस प्रशासन का डर नहीं है। और सच बात है, डर तो नहीं है। बिहार क्या, उत्तर प्रदेश में कौन किसको डर है। और यह भी कि संगठित अपराध फिर से सिर उठा रहा है। समस्या है कि बिहार से इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही। 3 दिन पहले ही सीवान में 3 लोगों की सरेआम हत्या कर दी गई। वहीं पिछले महीने 10 साल की रेप विक्टिम की मौत ने सरकार को बैकफुट पर ढकेल दिया। आरोप है कि बच्ची को समय पर इलाज नहीं मिला। ऐसी हर वारदात नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें बढ़ा रही। 2005 से अभी तक आरजेडी के बिना या उसके साथ नीतीश कुमार जब भी सत्ता तक पहुंचे तो क्राइम कंट्रोल के वायदे के साथ। बिहार के लोगों को हमेशा यह एहसास कराया गया कि नीतीश कुमार ही सरकार से अपराध पर लगाम लगा सकते हैं, अपराधियों को रोक सकते हैं। सरकार अपने समर्थन में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा दिखाती है, जिसके हिसाब से अपराध के मामलों में बिहार से भी ऊपर कई राज्य हैं। जेडीयू ने इस साल मई आखिर में एनसीआरबी के हवाले से बताया कि देश में अपराध की दर 422.2 प्रति लाख है, जबकि बिहार में 277.1 प्रति लाख है। हालांकि आंकड़े पूरी सच्चाई नहीं बताते। हर अपराध जनता का भरोसा तोड़ता है, ये मानना होगा। आज के समय की तस्वीर ऐसी बन रही है जहां बिहार में अपराधी फिर से बेखौफ हो रहे हैं। इससे विपक्ष को भी पलटवार का मौका मिल रहा है। आरजेडी और कांग्रेस नेता जंगल राज के आरोपों को उठाकर अभी के हालात पर सरकार को घेर रहे हैं। ये मुद्दा आगामी चुनाव तक नीतीश कुमार का पीछा नहीं छोड़ने वाला। आंकड़ों से अलग उनकी सरकार को जमीन पर यह साबित करना होगा कि उनके शासन में बिहार ज्यादा सुरक्षित है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।